कल का दिन बोकारो स्टील सिटी के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बोकारो स्टील सिटी के माई बाप आ रहे हैं। बोकारो स्टील सिटी में वो शख्स का पदार्पण होने जा रहा है कि शख्सियत इतनी बड़ी है कि उसके जैसे ही तारीख मिली है कि वो शख्स कल आने वाली है, उनके आने की सूचना मात्र पर ही बोकारो स्टील सिटी में रौनक छा गई है। आप देखें दूसरी ओर, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे टेलीविज़न में दूसरी ओर, वो तस्वीरें बोकारो स्टील सिटी की प्रमुख सड़कों की है। पत्थरकट्टा की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। मैडम आने वाली है, आदरणीय सोमा मंडल आने वाली हैं, जो सेल की चेयरमैन है। और मैडम के आने की सूचना मात्र से ही पूरे हवाई अड्डा से लेकर पत्थरकट्टा से लेकर फिर से पेंट पुचाड़ा की काम किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है कि जब मैडम बोकारो स्टील सिटी घुसेगी और जब मैडम उतरेंगी तो जब तस्वीरों को देखेगी तो कहेगी हाँ, यही है बोकारो स्टील सिटी जिसकी खूबसूरती की चर्चा सुना करती थी, साफ स्वस्थ। लेकिन मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूं इसे लोग बड़े प्यार से सेक्टर 9 कहा करते हैं। और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपके मजदूरों के मकान की है। ये तस्वीरें जरा देख ले आप गौर से। आपके जो मजदूर रहते हैं इस जगह पे, वो किस हालात में रहते हैं, जरा उनकी तस्वीरें आप बोकारो स्टील सिटी के विभिन्न जगहों की तस्वीरों को देखें पहले। तो देखा आपने तस्वीरें, ये बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 1 की तस्वीरें हैं, ये बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 3 की तस्वीरें हैं, ये बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 9 की तस्वीरें हैं। ये तमाम सेक्टरों की तस्वीरें हैं जहां पे आपके मजदूर रहते हैं। ये वही मजदूर हैं जो बोकारो स्टील सिटी में दिन रात मेहनत करते हैं और जब अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं तो इन्हीं गड्ढों में जान जोखिम डालकर अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन आपके अधिकारी और पदाधिकारी आपको उन सुंदर तस्वीरों को दिखाते हैं जिन तस्वीरों को आपको दिखाया जाता है, मैडम, ये तस्वीरें सच्ची नहीं है। हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 9 से, सेक्टर 1 से, सेक्टर 2 से, ये है आपकी तस्वीरें। हमारे साथ बात करने के लिए खुद राम नारायण शर्मा है। शर्मा जी, आज इस पानी में क्यों उतरना पड़ गया हमें? जी हिमांशु जी, जैसा कि कह रहे हैं कि मैडम आ रही हैं, माए बाप जब बोकारो आए तो माए बाप को असली तस्वीर दिखनी चाहिए उस पूरे बोकारो की, ना कि सिर्फ चंद उन सड़कों की जिनको रंग रोगन कर लाखों रुपये की पेंटिंग कर खूबसूरती से चमका दिया जाता है और मैडम को हवाई अड्डा से बोकारो होटल, बोकारो निवास और बोकारो निवास से बोकारो स्टील प्लांट तक पहुंचाने का काम किया जाता है बीएसएल के अधिकारियों के द्वारा, यहाँ के राजनेताओं द्वारा। हम लोग यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि ये उन क्षेत्र की तस्वीर है जहाँ बोकारो स्टील प्लांट के वो मजदूर रहते हैं जिनके रात दिन की मेहनत से बोकारो स्टील प्लांट की चिमनियाँ रोशन हो रही है हिमांशु जी। लेकिन वो किस स्तर में रह रहे हैं, उनको दो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो सुविधाएं, वो किस स्तर की मिल रही है, वो दिखाना हमारा मकसद है। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है मैडम। और मैडम जी, आप देख लीजिए अपने बोकारो की तस्वीर, जिसको कहा जाता है कि सेल का सबसे सुपर प्लांट है, उस सुपर प्लांट की सुपर तस्वीर आपके सामने है, जहां पर लोग रात की स्थिति आप सोच लीजिए हिमांशु जी क्या होती होगी। दिन में ये हालात है कि अभी कई गाड़ियां गिरती हुई नज़र आई, तो रात में जो यहाँ से कर्मचारी लोग आते जाते होंगे किस स्थिति में रहते होंगे। और उसी के नज़ारे को दिखाने के लिए इस समय हम लोग बोकारो के सेक्टर 9 में सड़क पर बैठे हुए। ये कोई तालाब नहीं है हिमांशु जी, ये कोई छोटा मोटा पॉन्ड नहीं है, कूलिंग पॉन्ड नहीं है, टूटेंग गार्डन नहीं है, सिटी पार्क नहीं है। ये सेक्टर 9 की वो सड़क है जिस पर हजारों लोग रोज आते हैं और इसी तरह पानी में गिरते पड़ते हुए। अच्छा, जब भी सेल चेयरमैन के आने की सूचना लगती है, पूरे जो हवाई अड्डा की सड़कें हैं, जो पत्थरकट्टा की सड़कें हैं, उन्हें चकचका दिया जाता है। तो क्या बताने का क्या प्रयास किया जाता है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि मैडम को एक बार ज़रूर अपने पूरे बोकारो स्टील प्लांट के जो एरिया में क्वार्टर्स उनके जो हैं, कम से कम उस एरिया को खामोशी से एक बार भ्रमण कर लेना चाहिए कि क्या सिर्फ यही 2 सड़कें बोकारो स्टील प्लांट की सड़कें हैं जिस पर बोकारो स्टील प्लांट आज देश को इतनी सौगातें दे रहा है, इतनी
तरक्की दे रहा है, रेवेन्यू दे रहा है, जिसकी बदौलत देश। एक प्रश्न और बनता है कि जो मजदूर दिन रात बोकारो स्टील प्लांट में काम करते हैं, प्लांट की उन्नति के लिए काम करते हैं, आज मैडम भी देखने आ रही है कि प्लांट आखिर मुनाफा कैसे देता है, तो इन मजदूरों के भरोसे देता है। और ये मजदूर किस हालात में रहते हैं, तो जो नेतागण हैं, जो यूनियन के नेता हैं, इन्होंने भी कभी सड़कों की जिक्र नहीं किया। मैंने नहीं देखा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई नेता कह रहा हो कि हमारे मजदूरों की सड़कों बनवा दे, हमारे मजदूरों में जो अस्पताल में जाते हैं उनकी अस्पताल की व्यवस्था को ठीक करे। हिमांशु जी, ये तो गुलदस्ता लेकर पहुंचती है मैडम के आ भगत करनी, या जो भी सेल चेयरमैन बन के आता है उनके आ भगत में ऐसे जुट जाते हैं जैसे कुछ विशेष चीज़ की प्राप्ति उनसे करनी है, सिद्धि प्राप्त करनी है, और सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुलदस्ता लेकर पहुंचते हैं। बोकारो की वास्तविक स्थिति तो कहाँ दिखाई जाती है? ये जो यूनियन के लोग हैं जिसकी आप बात कर, मैं आपको बता दूं कि एनजेसीएस के कई नेता इसी क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए इस जगह में ही कई कार्यालय भी है हिमांशु जी। तो यूनियन के कई नेताओं का कार्यालय भी यहाँ है, नेता भी रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं देखा। जी बिल्कुल, ये सही सच्चाई, ये वास्तविक स्थिति यही है। बोकारो स्टील क्षेत्र की स्थिति यही है। जिन मजदूर नेताओं पर मजदूर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, और जब इस तरह की बारी आती है, समय आता है जब माए बाप बोकारो आते हैं, उस समय बोकारो की वास्तविक स्थिति हुए रखने का काम नहीं करते हैं, गुलदस्ता रख देते हैं। और मैं यही कहता हूं कि जो इस गुलदस्ते को आप लेकर जाते हैं, उसी गुलदस्ते का पैसा अगर सालों साल से इन सड़कों पर लगाया जाता। एक बात और जानना चाहता हूं आपसे कि जब डीआई साहब आए थे और डीआई साहब सेक्टर 12 में एक दौरा कर रहे थे, एक मजदूर का छज्जा गिर गया था, डीआई साहब दौरे पहुंच गए समय था, और हम लोगों ने, तमाम मीडिया के लोगों ने उन्हें कवरेज दिया, कहा कि मजदूर जब डीआई बनता है तो उसके सीने में दर्द होता है। एक छत गिरने के बाद इस शहर में कई छज्जे गिर गए, क्या डीआई साहब कभी पहुंचे क्या? बिल्कुल हिमांशु जी, हम लोगों ने यही कहा था कि जब खुद मालिक यानी जो डीआई साहब मजदूर के बीच चले गए तो लगा कि अब बोकारो की तस्वीर सुधरेगी, तस्वीर सुंदर बनेगी। सेक्टर 12 का वो नज़ारा था। उसके बाद इसी सेक्टर 9 के कई कवरेज हमने किए, 2 के किए हैं, 1 के किए हैं, सभी क्षेत्र का हम लोगों ने किया और दिखाने का काम किया कि कैसे उनके मजदूर के परिवार के लोग, मजदूर मतलब दुर्घटनाग्रस्त होते होते बचे, लेकिन डीआई साहब सिर्फ एक ही जगह गए, उसके बाद नज़र नहीं आए हिमांशु जी। और लोग बार बार उनका इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए, आपका हमारे क्षेत्र में इंतज़ार है, एक बार तो आइए, हमारा दर्द सुनिए। तो सुना आपने, ये राम नारायण शर्मा जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारा भी दर्द सुनिए मैडम जी। अगर मैडम आ रही है बोकारो स्टील सिटी तो मैडम जी उन सड़कों को केवल ना देखे, मजदूरों का भी दर्द समझे। जो मजदूर दिन रात आपके प्लांट में काम करता है और आपकी उन्नति में सबसे ज्यादा भागीदार निभाता है, वो नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। आज उसके सड़कों पे पानी है, उसके छज्जे गिर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी एनजेसीएस का नेता या यूनियन का नेता इन मुद्दों को आप तक नहीं रखता है। मैडम जी, कभी भी आप आए बोकारो स्टील सिटी तो एक बार मजदूरों का दर्द समझने का प्रयास करें कि आपके मजदूर किन हालातों में रहते हैं। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, हमारा मकसद था मैडम आपको सच्चाई दिखाना।